हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद टीके सुहेब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। फाइनली 4 मंथ्स के बाद मुझे टाइम मिल ही गया कि मैं आप लोग के लिए स्टोरीज रिकॉर्ड कर सकूं। कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करूं। आज टाइम मिला तो मैंने सोचा जो सबसे पहली स्टोरी मेरे सामने आती है तो मैं आपको वही वाली सुना देती हूँ। तो ये वाली कहानी हमें मिसबा ने भेजी है। ये उनके भाई खुर्रम की स्टोरी है, उनकी रियल स्टोरी। तो चलिए आज की ये स्टोरी मैं आपको सुनाती वक्त ज़ाय किए बगैर। और आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मिसबा बताती है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो सीढ़ियों पे भाग भाग के ऊपर नीचे जाया करते थे। गर्मियों के दिन थे, लाइट भी बहुत जाया करती थी। हम अक्सर रात का खाना छत पे ही खाया करते थे और बाद में छत पे ही बिस्तर लगाकर सो भी वहीं जाया करते थे। शाम के बाद तो हम बच्चों के ऊपर नीचे के चक्कर स्टार्ट हो जाते। कभी पानी लेने जा रहे हैं, कभी बर्तन रखने और कभी बिस्तर लेने। हम छोटे थे तो ज़्यादातर काम हमें ही बोले जाते थे। मैं और मेरे दो जुड़वा भाई, हम ही ज़्यादा काम करते थे। खाने के बाद अब्बू हम सबको किस्से सुनाया करते थे, क्योंकि उस वक्त ना ही केबल टीवी था और ना ही मोबाइल। तो बड़ों के किस्से और बातें ही वक्त गुजारी का जरिया हुआ करती थी। ऐसी ही एक रात को मेरा भाई, जिसका नाम खुर्रम था, भाग कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा था। तो ऊपर जाते जाते अचानक एकदम से ज़ोर से चीख मार के वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा। इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि हम सब उसके पास आ गए और कहा कि थोड़ा सा तो पाँव ही मुड़ा है, उठो चलो शाबाश, कुछ नहीं हुआ, इस तरह क्यों चीख चीख के रो रहे हो। पर उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे बड़े कज़न ने उसको उठाया कर ऊपर ले आए और उसका पाँव चेक करने लगे। देखने में तो कोई चोट ना थी, ना ही मोच आई थी, पर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मेरे कज़न और भाई उसको क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने भी चेक किया पर सब ठीक था, पर उसका रोना कम ही ना हो रहा था और वो तकलीफ़ से इस कदर करा रहा था जैसे अभी मर जाएगा। डॉक्टर ने भाई को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और कहा कि ये आराम से सो जाएगा और सुबह से सब ठीक हो जाएगा। पर खुर्रम को ना ही नींद आई और ना ही इंजेक्शन का कोई असर हुआ। सारी रात हम सब ने जागते हुए गुजार दी। इस पे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही उसको नींद आ रही थी। अब्बू सुबह भाई के साथ खुर्रम को हॉस्पिटल ले गए और उसके एक्सरे करवाए। कोई फ्रैक्चर, कोई वरम कुछ ना था, सब ठीक था। बस इसे आराम ही ना आ रहा था। अब्बू ने और भी डॉक्टर्स को दिखाया और भी टेस्ट करवाए, पर आराम था कि उसको आ ही नहीं रहा था। वो मुसलसल रो रहा था। इसकी वजह से इसकी आंखें अंदर चली गई थी और रंग पीला हो गया था। फिर अब्बू के फ्रेंड ने कहा कि बच्चे को किसी मौलवी साहब को दिखाओ, हो सकता है कि दम करने से कोई फ़र्क पड़ जाए। बड़े भाई इशा के बाद मौलवी साहब को घर ले आए, क्योंकि खुर्रम से तो पाँव ज़मीन पे भी ना रखे जा रहे थे। मौलवी साहब ने खुर्रम को देखा, कुछ पढ़ना शुरू किया। इस पर दम करने ही के लिए आगे बढ़े तो इनको किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और वो रूम के दरवाजे से बाहर चौखट पर जा गिरे। तब उन्होंने हम सबको कमरे से बाहर जाने को कहा और अब्बू तायब्बू को रूम में ही रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे पर जिन ज़ाती काबिज़ है और इसने आपके बच्चे के दोनों पाँव मोड़ रखे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। मौलवी साहब ने इस जिनज़ादी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और यहाँ क्यों आई है। तो इसने कहा कि वो हमारे घर के सामने वाले घर के बेरी के दरख्त पर रहती है। उसका बच्चा भी इन बच्चों के साथ ऐसे ही सीढ़ियों पर रोज़ाना भाग भाग कर खेलता है। कल भागते हुए ये बच्चा मेरे बच्चे के ऊपर गिर गया और इसके दोनों पाँव में चोट लग गई, जिसकी वजह से मैंने भी इसके दोनों पाँव मोड़ दिए हैं। अब मैं इसको जान से मार दूंगी। मौलवी साहब ने कहा कि ये भी बच्चा है और तुम्हारा बच्चा भी बच्चा है, और उसको कौन सा तुम्हारा बच्चा नज़र आ रहा था या उसने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे पर चढ़ा है। अगर तुम सामने वाले दरख्त पे रहती हो और वहीं रहो, अपने बच्चे को भी वहाँ रखो। और वैसे भी गलती तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की, इस बच्चे की नहीं, तो लिहाजा तुम इसको छोड़ दो।
पर वो जिनज़ादी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मान ही ना रही थी। जब मौलवी साहब ने कहा कि वो इसको और इसके बच्चे को जला देंगे, तब इसने खुर्रम को छोड़ा और इसकी तकलीफ़ और रोना ख़त्म हुआ। इस दिन के बाद से वो जिनज़ादी का बच्चा मेरे भाई के साथ खेलने लगा। वो हमें नज़र नहीं आता था, बस खुर्रम को नज़र आता था। वो सारी सारी रात सीढ़ियों में कभी बैठकर तो कभी भाग भाग कर उसके साथ खेला करता था। फिर कुछ अरसे बाद हमने वो घर छोड़ दिया और गुलशन इकबाल शिफ्ट हो गए। मेरा भाई आज भी कभी अकेले में बैठकर किसी से बातें कर रहा होता है। क्या वो जिनज़ादा भी हमारे साथ हमारे घर आ गया है? हमारा वो भाई जो इतना शरारती था और हमारे साथ हर वक्त खेला करता था, अब तन्हाई पसंद हो गया है। वो अपने रूम में रहना पसंद करता है। कभी कभी इसके रूम से बातों की आवाज़ आती है, पर ना तो वो नज़र आता और ना ही कोई और। कैसे लगी आपको मिसबा के भाई खुर्रम की ये रेयर हॉरर स्टोरी? लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा और स्टोरी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, ताकि मेरी न्यू स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और स्टोरीज़ लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। सुनते रहें हॉरर चाय का सिप।